गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम 12th की फ़िज़िक्स का जो यूनिट फर्स्ट है उसका तीसरा लेक्चर आज शुरू करेंगे। रिलैक्स होकर पढ़िए, मज़ा आएगा पढ़ने में। फिर मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ, बार बार सुनिए इसको। बार बार सुनने से कंसेप्ट क्लियर होंगे और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक रूटीन में आपको वीडियोस मिलते रहें। तो आज जो हम आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, अभी तक हमने पढ़ लिया आवेश क्या होता है, इसके क्या गुण होते हैं और आवेशों के बीच में लगने वाला बल कैसे ज्ञात किया जाता है, माध्यम में क्या उसका सूत्र होता है, कूलाम का नियम हमने पढ़ लिया है। फिर आज हम आगे पढ़ रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। आज का पहला आर्टिकल जो है वो है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी बड़ी सरल सी परिभाषा है और कंसेप्ट भी बहुत सरल सा है। इसमें क्या है, क्षेत्र का मतलब रीजन। क्षेत्र का मतलब क्या हो गया, रीजन। तो इसको सरल तरीके से आप ये समझो कि अर्थ के ऊपर अगर आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपके हाथ से छूटती है, अर्थ के ऊपर अगर कोई भी चीज़ आपके हाथ से छूटती है तो वो सीधे नीचे को जाती है। अब सोचो जरा सा क्यों जाती है, क्योंकि पृथ्वी क्या करता है, उसको अपनी ओर खींचता है। तो इसका मतलब है कि हमारे ऊपर हमेशा एक गुरुत्वीय बल लगता है जब तक हम पृथ्वी के ऊपर रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक हमेशा गुरुत्वीय क्षेत्र में रखते हैं। तो गुरुत्वीय क्षेत्र जहाँ पर हमें गुरुत्वीय बल की अनुभूति हो, जैसे कोई भी द्रव्यमान वाली वस्तु को गुरुत्वीय क्षेत्र की गुरुत्वीय बल की अनुभूति जहाँ पर होगी तो इसका मतलब वो किसी न किसी गुरुत्वीय क्षेत्र में है। ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, ऐसा रीजन, ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी आवेश Q रखने पर उस पर एक बल की अनुभूति हो, तो वो रीजन, वो क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे मैंने कहा ये एक वैद्युत क्षेत्र है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर हम कोई आवेश रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, F इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जैसे हम इससे बाहर जाएंगे तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो क्या परिभाषा बनी इसकी कि कोई भी ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई आवेश एक वैद्युत बल की अनुभूति करता है, उस क्षेत्र को एक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब वैद्युत क्षेत्र आप समझ लो अच्छे ढंग से, ये एक रीजन है, इलाका है जिसमें कोई आवेश अगर जाएगा तो उस पर क्या लगेगा, एक वैद्युत बल लगेगा। जैसे मान लिया जाए कि आपके 2 कमरों का मकान है या 4 कमरों का मकान है और उसको हमने बोला कि किसी एक कमरे में वैद्युत क्षेत्र है, तो जब भी कोई आवेशित वस्तु उस कमरे में एंटर करेगी तो वो एक बल की अनुभूति करेगी, बाकी 3 कमरों में नहीं करेगी। बाकी 3 कमरों में केवल गुरुत्वीय बल लगेगा। गुरुत्वीय बल तो हमेशा लगता है जब तक आप पृथ्वी में हैं। तो जैसे चौथे कमरे में जाएगी गुरुत्वीय बल भी लगेगा और एक वैद्युत बल भी लगेगा। तो इसका मतलब है कि वहाँ पर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र है। ऐसी चुंबकीय क्षेत्र की भी परिभाषा है कि चुंबकीय क्षेत्र मतलब जिसमें कोई चुंबक जो है वो एक बल का अनुभव करेगा, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो मेरे ख्याल से इसमें बहुत ज़्यादा इतना है नहीं डिस्कस करने का। रीजन मतलब एक अपना कंसेप्ट बना लीजिएगा। रीजन का मतलब एक इलाका जिसमें कोई आवेश पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है, उसको वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब ये जो ये वैद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है, ये सब काम आते हैं आगे चलकर। जैसे जो पुराने टाइप के टीवी थे जिसमें स्क्रीन थी, CRT मॉनिटर जिसे कहते हैं, तो उसमें जो स्क्रीन में जो पिक्चर फ्रेम होती थी वो इलेक्ट्रॉन से होती थी। तो इलेक्ट्रॉन को दाएं बाएं ऊपर नीचे चलाने के लिए इन क्षेत्रों का इस्तेमाल होता है। तो अब हमको ये जानने की ज़रूरत हुई कि कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र ज़्यादा है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कम है। समझो उसको, क्योंकि हमें कोई ना, मैं बता देता हूँ तुम्हें, जब भी कोई फिजिक्स में कोई नया आर्टिकल या नया कंसेप्ट पढ़ा जाता है तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ वेरिएबल्स बनाए जाते हैं। जैसे आप मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर वेग, दूरी, विस्थापन, समय, त्वरण ये बनाए गए, इन सब के मीनिंग होते हैं, ये सब हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं, इन सब की परिभाषाएं होती है। तो ऐसे ही हमें क्या है, वैद्युत क्षेत्र में हमें ये जानना है कि भाई कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र बड़ा है, कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र छोटा है। तो उसके लिए हमने एक राशि बनाई, भौतिक राशि बनाई, उसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये ठीक, इसको कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इंटेंसिटी, क्लियर हो रहा होगा, ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड। कोई आपसे पूछेगा, ये फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, वैद्युत क्षेत्र का मतलब इलाका, रीजन, बस, जिसमें कि कोई भी बल आपका बल लगेगा किसी भी आवेश में। ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो एक भौतिक राशि है, हम बना रहे हैं उसे, हमारे द्वारा बनाई गई है, और उसका काम क्या है, ये हमें ये बताता है कि किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है। जैसे इसकी परिभाषा क्या लिखोगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वह राशि होती है जो हमें यह बताती है या ज्ञात कराती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है। अब इसकी परिभाषा क्या है, तो हमें पता है वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा तो बल ज़्यादा लगेगा, वैद्युत क्षेत्र कम होगा तो बल कम लगेगा, और वैद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो बल नहीं लगेगा। तो ज़्यादा बल ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कम बल कम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मतलब है कि बल के पदों में हम इसको दिखाएंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, माना किसी स्थान पर हमने कोई आवेश Q0 रख दिया और इस पर लगने वाला बल कितना है, F। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको E से दिखाते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = क्या हो जाएगी, F/Q0। फिर मैंने परसों भी तुम्हें बताया था कि इससे परिभाषा निकालना सीखो। क्या, माना Q0 = 1, तो E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q0 = कितना आ जाएगा, F। तो E किसके बराबर आ गया, F के। कब आया, जब आपका आवेश कितना था, एकांक। तो क्या परिभाषा बनी, किसी बिंदु पर, ये किसी पॉइंट पे निकाली जाती है, ये इलाका है और ये किसी पॉइंट पे निकाली जाएगी उस इलाके में। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उस बिंदु पर एकांक आवेश रखने पर उस पर लगने वाले बल के मान के बराबर होती है। सीधे सीधे है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर रखे एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। तो माना हमने किसी बिंदु पर कितना आवेश रखा, Q0, और उस पर लगने वाला बल कितना है, F। तो उस पर वहाँ उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, E = F/ क्या हो जाएगी, Q0 हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये भौतिक राशि है, ये इसकी परिभाषा है ये। तो इस भौतिक राशि में इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पर आपको क्या है, एक समझना है कि ये हमें बताएगा कि वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र कितना बड़ा है अथवा कितना छोटा है, एक चीज़। और इससे हमें पता लगेगा कि उस बिंदु पर हम जो आवेश रख रहे हैं उस पर कितना बल लगेगा, ज़्यादा बल लगेगा, कम लगेगा। अच्छा, यहीं पर 2 पॉइंट नोट करने के हैं। एक तो नोट, अच्छा पहले मैं इसका मात्रक बता देता हूँ। तो यहाँ पर क्या मात्रक हो जाएगा, तो मैं समझ में आ गया। इसका मात्रक होगा, F का न्यूटन होता है और उसका कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम। और ये कैसी राशि होती है, सदिश। और इसकी दिशा कौन सी होती है, जो दिशा F की होती है। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक पॉइंट समझने वाला है, Q0 जो होता है, Q0 को टेस्ट चार्ज कहते हैं, टेस्ट आवेश। इसके 2 गुण होते हैं, एक तो ये हमेशा कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, और दूसरा कैसा लिया जाएगा, छोटा लिया जाएगा, स्मॉल। ये 2 गुण होते हैं Q0 जो हम किसी बिंदु पर E निकालने के लिए ज्ञात कर रहे हैं। हालांकि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग E इस फॉर्मूले से बहुत रेयरली निकालते हैं, E के लिए दूसरा फॉर्मूला आएगा। वैसे तुम्हें पता होना चाहिए कि Q0 हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और आपका कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। तो अब जैसे देखो यहाँ पर कि मान लिया जाए कि मैं +Q आवेश यहाँ पर ले लूँ, तो ये इसके चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र हो गया, ये चारों ओर का वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब इस बिंदु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो मैं किसको रखूँगा यहाँ पर, टेस्ट चार्ज Q0 को। तो इस पर लगने वाला बल निकालूंगा, बल को हम आवेश से भाग कर देंगे तो E आ जाएगा। लेकिन अब मैं दिशा समझाना चाह रहा हूँ। तो ये प्लस का है, ये हमेशा कैसा लेते हैं, मैंने तुम्हें बता दिया, प्लस का लेते हैं। तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, कहाँ को करेगा, ये मिलाने वाली लाइन से बाहर को, तो ये बाहर को करेगा इससे। तो एक अगर सिंगल आवेश है, एक आवेश है और धनात्मक आवेश है, तो उससे E की दिशा कैसी होती है, त्रिज्य बाहर की ओर। और मान लीजिए ये Q आपका कैसा होता, नेगेटिव होता, तो ये Q0 को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। तो अगर सिंगल आवेश है तो उसके कारण जो है E की जो दिशा होगी, अगर सिंगल आवेश है तो अंदर की ओर, और प्लस का आवेश है तो उसकी ओर कहाँ, उससे कहाँ की ओर होगी, बाहर की ओर। तो मैंने तुम्हें यहाँ पे 2 चीज़ें समझा दी है कि वैद्युत क्षेत्र वह इलाका जिसमें कोई आवेश, जिस पर वैद्युत बल की अनुभूति होती है, कूलाम बल भी कह सकते हैं उसको,
और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये तो एक भौतिक राशि है, हम बना रहे हैं इसे। जैसे स्पीड बनाई हमने, स्पीड से हमें क्या पता लगता है कि कितने जल्दी जल्दी वो दूरी को कवर करेगा, कितने जल्दी जल्दी वो दूरी। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या बताएगा, कितना बड़ा वैद्युत क्षेत्र है। ज़्यादा वैद्युत क्षेत्र बड़ा होगा तो ज़्यादा बल की अनुभूति होगी। अच्छा, एक नोट ये मैंने बताया, दूसरा नोट यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आगे भी काम आएगा कई जगह, कि अगर नोट टू अगर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और वहाँ पर हमने कितना आवेश रख दिया, Q, तो उस पर बल कितना लगेगा आपका, EQ। ये ध्यान रखना। जैसे मैकेनिक्स में जो होता है F.S होता है, ये मैकेनिकल क्वांटिटी है, ये मैकेनिक भौतिक राशि है S, लेकिन यहाँ पर ये वैद्युत राशि है तो E इंटू क्यू, तो ये बल का मान मिल जाएगा। तो ये कई न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है। तो ये 2 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, अगला आर्टिकल है किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये अगला आर्टिकल है। अब ये आर्टिकल क्या है कि माना कोई आवेश है, कितना आवेश है, Q आवेश है। हमें क्या करना है, हमें इसके कारण P बिंदु पर ये निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और P बिंदु की जो दूरी है वो कितनी है, R। तो परिभाषा यही वाली इस्तेमाल करेंगे। तो माना, पहले तो आप लिखोगे, लिखना सीख लो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फिजिक्स में आप सिचुएशन डिस्क्राइब करेंगे। आप कहोगे माना कोई आवेश Q है जो बिंदु O पर रखा है और इसके कारण हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमने, अब फिर उसके बाद बताओगे उसको, इसके लिए हमने क्या करा, अच्छा वो फिर लिख दोगे OP = R। फिर लिखोगे इसके लिए हमने बिंदु P पर क्या करा, एक आवेश Q0 रखा, यहाँ तक लिख दिया। तो अब लिखोगे Q0 पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल। अब Q और Q0 क्या है, आवेश हैं। तो सीधे तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कूलाम का नियम। वे आवेश हैं, आवेशों के बीच में बल लगने वाले बल का मान कूलाम का नियम बताता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q0 अपॉन R²। ये आ गया इस आवेश पर लगने वाले बल का मान। तो हमें इस आवेश पर E निकालना है। तो E = क्या होता है, F/Q0। तो F का जब मान हम यहाँ रखेंगे तो इस Q0 से ये Q0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1/4πε Q0 अपॉन क्या आ जाएगा, R²। तो ये आ जाएगा आपका, सॉरी Q0 कट गया तो दोबारा लिख देता हूँ, E = 1/4πε0 Q अपॉन R²। तो ये क्या आ गया, ये एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश का मतलब जिसमें आवेश का साइज दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो, उसके कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। फिर वही दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ। सदिश राशि होगी, इसकी दिशा होगी। अगर ये आवेश धन है, ये आवेश पॉजिटिव है, तो इसको मिलाने वाली लाइन में बाहर की ओर, ये पॉजिटिव से बाहर की ओर और नेगेटिव से कहाँ को हो जाएगी, अंदर की ओर हो जाएगी। नेगेटिव से कहाँ को होगी, अंदर की ओर। ये इस तरीके से आ जाएगा। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ ली यहाँ पर। एक चीज़ हमने पढ़ लिया कि हमारा कोई भी जो है वैद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पर किसी आवेश पर बल लगता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब फिर मैं बता रहा हूँ कि हमने वैद्युत क्षेत्र की ताकत को नापने के लिए, स्ट्रेंथ को नापने के लिए एक भौतिक राशि बनाई जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको E से निरूपित करते हैं, सदिश राशि होती है और किसी बिंदु पर एकांक आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होती है। फिर हमने एक सूत्र निकाला कि अगर कोई आवेश Q है आपके पास है, जैसे आपके कमरे में है और मान लीजिए कि कहीं पर आवेश Q रखा है और उससे दूरी R पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो इस सूत्र से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं। वैद्युत, ये भी कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है इसमें। वैद्युत बल रेखाएं, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक
लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। अब वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है, तो इसका भी बहुत सीधा सा कंसेप्ट है, सरल सा कंसेप्ट है कि जैसे अगर मैप आप देखो तो उसमें जैसे अगर आपको रेलवे लाइन दिखानी है तो वो ऐसे दिखाता है, ऐसे करके ये, इसमें भी दो साइन होते हैं, ब्रॉड गेज सिंगल गेज के, तो ये रेलवे लाइन का रिप्रेजेंटेशन है। अब जैसे ऐसे दिखा दिया उसने रेलवे लाइन, तो तुम समझ जाओगे कि एक रेलवे लाइन ऐसे आ रही है, एक रेलवे लाइन ऐसे आ रही है और यहाँ पर ये कट रही है, तो इसका मतलब ये जंक्शन है। तो कहने का मतलब है कि हमें इसको देख के पता चल जा रहा है कि यहाँ पर रेलवे लाइन इस शहर को इससे कनेक्ट कर रही, इस शहर को इससे कनेक्ट कर रही, और ये दोनों रेलवे लाइन यहाँ मिल रही है। तो बिल्कुल इससे मिलता जुलता एग्जाम्पल है कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती है। वैद्युत बल रेखाएं वो काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो किसी स्थान पर वैद्युत क्षेत्र को निरूपित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। फिर मैं परिभाषा दोबारा बोल दे रहा हूँ, जो तुमने लिखनी है नोट्स बनाओगे तो। वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं जो किसी बिंदु पर किसी क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र को दर्शाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। समझ में आ गया। अब इसके क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। वैद्युत बल रेखाएं के क्या होते हैं, कुछ गुण होते हैं। पहला गुण क्या होता है कि अगर आपका एक आवेश है प्लस का या एक आवेश किसका है माइनस का, तो सिंगल, अभी तो यहाँ दो मतलब अलग अलग केस हैं, तो एक आवेश है तो ये सीधी होंगी और धन आवेश से बाहर को होंगी, वो पहले ही बता चुका हूँ मैं, और ऋण आवेश से कहाँ को होंगी, अंदर को होंगी। ऋण आवेश से कहाँ को होंगी, अंदर को। पहला गुण ये है। दूसरा गुण क्या है, अगर दो या दो से अधिक आवेश रखे हैं, जैसे ये प्लस आवेश रखा है, ये माइनस आवेश रखा है, अब ये सीधी नहीं होंगी, वक्रीय हो जाएंगी, और ये धन से शुरू होकर कहाँ पर ख़त्म होंगी, ऋण पे ख़त्म होंगी। धन से हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी, नेगेटिव पे ख़त्म होंगी, ये ऐसे आएंगी, वक्रीय हो जाएंगी। और ये कब होगा, जब दो आवेश रखे होंगे। इसमें ध्यान रहे, इसमें और चुंबकीय बल रेखाओं में ये अंतर होता है। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो नॉर्थ पोल से शुरू होती हैं और बाहर जो है साउथ पोल पर ख़त्म होती है, और चुंबक के अंदर वो साउथ से शुरू होती है और नॉर्थ पर जाती है, तो वो पूरा गोल चक्कर बनाती है। यहाँ पर ये गोल चक्कर नहीं बनाती है, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव से शुरू होंगी और नेगेटिव पर ख़त्म होंगी। तो ये इसका दूसरा गुण है। तीसरा जो अधिकतर पूछा जाता है कि वैद्युत बल रेखाएं, अच्छा तीसरा गुण पढ़ने से पहले, अगर हमें वैद्युत बल रेखाओं पर स्पर्श रेखा खींचते हैं किसी बिंदु पर, तो उस बिंदु पर रखे, जैसे ये वैद्युत बल रेखा है, यहाँ पे हमने स्पर्श रेखा खींच दी, ये आगे दिशा, तो यहाँ पर अगर हम टेस्ट चार्ज Q0 रखेंगे तो ये इस पर लगने वाले बल की दिशा देगा। तीसरा गुण क्या बताया, वैद्युत बल रेखाओं पर किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर रखे टेस्ट चार्ज पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है। चौथा गुण क्या है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो एक दूसरे को नहीं काटती का, तो उसको हम समझाते कैसे हैं कि माना ये एक दूसरे को काटेंगी, हम मान लेते हैं ये दो वैद्युत बल रेखाएं P बिंदु पर काट रही हैं, तो हम यहाँ पे स्पर्श रेखा दो खींचेंगे, एक ये और एक ये। तो अगर हम यहाँ पर कोई आवेश रखेंगे तो वो एक ही समय में इधर को भी चलेगा, इधर को भी चलेगा, क्योंकि ये इसके चलने की दिशा को या इस पर लगने वाले बल की दिशा को निरूपित कर रही हैं। तो दो दिशाएं आ गई, बल की दो चलने की दिशाएं आ गई, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब है कि ये बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी काटेंगी नहीं। इस तरीके से आप सिद्ध करेंगे उसमें कि माना वो P पर काटती हैं, यहाँ पर हमने Q0 आवेश रखा है, अतः यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, अतः Q0 के चलने की दो दिशाएं होंगी, जो संभव नहीं है। ये लिखना है तुमने नोट्स में, अतः ये एक दूसरे को काटती नहीं है। पांचवा गुण क्या है कि अगर कोई चालक है आवेशित, जैसे ये कोई चालक है आवेशित, तो इससे वैद्युत बल रेखाएं लंबवत निकलेंगी, हमेशा ये निकलेंगी, ये है ना सरफेस इसकी, तो लंबवत निकलेंगी, ये अलाउड है। कोई कहेगा ऐसे निकलेंगी, तो ऐसा संभव नहीं है, ये इस तरीके से ये संभव नहीं है। तो ये इसके क्या होते हैं। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट गुण 6 वाला क्या है कि जहाँ पर ये नज़दीक नज़दीक होंगी, ये जैसे मैं ये वैद्युत बल रेखाएं बना रहा हूँ, ये ऐसे, ये देख समझ में आ रहा है, ये वैद्युत बल रेखाएं, तो यहाँ पर नज़दीक नज़दीक है, तो यहाँ पर E कैसा होगा, हाई होगा, और यहाँ पर E कैसा होगा, लो होगा। ये वैद्युत मतलब जहाँ पर क्राउडेड होती हैं, जहाँ पर नज़दीक नज़दीक होती हैं, वहाँ पर वैद्युत बल क्षेत्र क्या होता है, ज़्यादा होता है। जहाँ पर दूर दूर होती है वहाँ वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। अब मैं एक सवाल आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि ये एक पैटर्न दे रहा हूँ मैं, ये वैद्युत बल रेखाओं का, ये एक वैद्युत बल रेखाओं का पैटर्न दे रहा हूँ।
ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, हालांकि इस प्रकार की मिलती नहीं है। इसमें 3 बिंदु हैं, ए, ये बिंदु बी और बिंदु सी। तो तुम्हारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EA है, EB है और EC है। तो हमें इन तीनों में संबंध बताना है। ये क्वेश्चन आप अपने आप करोगे कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र इस तरीके से है और हमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं हैं बिंदु A, B, C पर, वो उनके बीच में हमें यहाँ पर संबंध बताना है। तो आज हमने पढ़ लिया वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया वैद्युत बल रेखाएं और उनके गुण। और ये क्वेश्चन आपने करना है। आशा है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, घर में रहिए, पढ़ाई कीजिए, जहाँ पर नहीं आ रहा वहाँ पर पूछिए, कमेंट्स करिए। व्हाट्सएप के मैं नंबर डाल दूँगा, व्हाट्सएप से भी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।